नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें-बातें में स्वागत है दोस्तों। बीजेपी प्रेसिडेंट अन्नामलाई ने अपने बयानों से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक भूचाल लेके आ गए हैं और आज जो उन्होंने क्लैरिफ़िकेशन दिया है पेरियार की मूर्तियाँ मंदिर के सामने लगाना है या नहीं लगाना है, उसके लिए क्लैरिफ़िकेशन जो उन्होंने दिया है, वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। इनके जले पर नमक छिड़कने के जैसा है दोस्तों। उन्होंने क्या कहा है, आज एक पत्रकार ने कहा कि आपने जो कहा था कि मंदिरों के बाहर फ्रीडम फाइटर्स की स्टैच्यू लगनी चाहिए। तो पेरियार तो एक फ्रीडम फाइटर थे। तो अन्नामलाई ने कहा जी हाँ, वो फ्रीडम फाइटर थे और ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जो कि अंग्रेज़ों को चिट्ठी लिखकर कहते थे कि भाई आप भारत छोड़कर ना जाएँ। उसके साथ-साथ अन्नामलाई ने कम्युनिस्टों से पूछा कि पेरियार जो जो कहते थे कि कम्युनिस्ट लोग जो हैं वो दूसरों के तलवे चाटते हैं अपने रोज़ी-रोटी चलाने के लिए। तो क्या उनके हर एक ऑफ़िस के सामने पेरियार की मूर्ति लगाई जाए और ये लिखा जाए कि कम्युनिस्ट लोग जो हैं दूसरों के तलवे चाटते हैं अपने जीवन जीने के लिए। उन्होंने उसके साथ-साथ ये भी कहा कि पेरियार कहते थे कि जो डीएमके लीडर्स जो हैं, वो अपनी बीवियों को बेच देते हैं अ, वोट लेने के लिए। तो क्या इस कथन के साथ डीएमके के ऑफ़िस के सामने ये सारी की सारी चीज़ें पेरियार की मूर्ति लगाई जा सकती है? उन्होंने तो ये भी कहा दोस्तों कि वो कहते थे कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का सफाया कर देना चाहिए। तो क्या कांग्रेस के ऑफ़िस के सामने पेरियार की मूर्ति लगाई जाए और उसपे लिखा जाए कि कांग्रेस का सफाया कर देना चाहिए? तो उन्होंने तो बड़े ही सही लफ्ज़ों में अपनी जो व्याख्या थी कि क्यों पेरियार की मूर्ति मंदिरों के सामने नहीं लगानी चाहिए। वो साफ करते हैं कि पेरियार जो है हिंदू हेटर थे, सनातन धर्म के विरोधी थे, धुर विरोधी थे और उनकी मूर्ति इस कथन के साथ में अगर आप मंदिरों के सामने आप लगा रहे हैं, तो ये गलत है और इसीलिए मंदिरों के सामने आध्यात्मिक लोगों के, भक्ति वाले लोगों के मूर्तियाँ लगनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ बस अभी इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।